नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको शिवाजी महाराज के सरदार सेनापति यसाजी कंक के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी बताऊंगा। शिवाजी महाराज ने दक्कन की सवारी की। अपना स्वराज्य और बढ़ाने के हेतु उन्होंने एक प्लान बनाया और उसमें वो दक्कन का राजा कुतुब शाह इस पर सवारी करने वाले थे। जैसे ही कुतुब शाह को इस बारे में समझा, वो डर गया, क्योंकि उसे पता था कि महाराज ने औरंगजेब, आदिल शाह और निजाम शाह इनको शिकस्त दी थी और महाराज के सामने ये हार जाएगा, इसका इसे पता था। और इसलिए जैसे ही महाराज नज़दीक आए, वैसे ही यह खुद महाराज का स्वागत करने चला गया। उसने महाराज की पालकी उठाई और एक स्वागत करके उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उनको काफ़ी संपत्ति नजराने के तौर से दी और हाथी घोड़े दिए। तब कुतुब शाह ने महाराज को एक सवाल पूछा कि महाराज, क्या आपके पास हमारे जैसे हाथी है? आपको पता है कि महाराज के पास काफ़ी किले थे और सह्याद्री में घना जंगल था और इसलिए हाथी का उन्हें कुछ उपयोग नहीं था। और इसलिए महाराज ने उसे कहा कि मेरे एक एक सरदार में हाथी जैसी ताकत है, वो एक एक हाथी को मार सकते हैं और इसलिए मुझे कभी हाथी की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुतुब शाह ने महाराज को कहा कि क्या मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके सरदार हाथी को कैसा मारते हैं। तो महाराज ने कहा, जरूर, मेरे साथ जो भी आए हैं उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करो और वो हाथी का सामना करेगा। तब कुतुब शाह ने उनमें से एक ऐसा थोड़ा पतला था, उसके पास देखा और महाराज को कहा कि क्या यह आदमी, आपका सरदार, हाथी से लड़ सकता है? तो महाराज ने कहा, बेशक, आप इसका सामना कीजिए और सबके सामने यह होगा। तो कुतुब शाह ने स्टेडियम में काफ़ी लोगों को बुलाया और एक हाथी को सिलेक्ट किया, उसे बहुत दारू पिलाई, मदमस्त हाथी वो हो गया था और उसके सामने यसाजी कंक को पेश किया। यसाजी कंक जैसे ही खड़ा हुआ और वो हाथी बहुत दारू पी के मदमस्त हुआ था और उसने जोर से आकर भागते भागते यसाजी कंक पर आक्रमण किया। यसाजी कंक ने थोड़े जगह से ऐसा हिला और जैसे ही वो हिला तो वो हाथी, उसका इतना वेट था, उससे वो आगे चला गया। जैसे ही वो आगे गया तो यसाजी कंक पीछे पीछे हाथी के भागते गया और उसने हाथी की पूंछ पकड़ी और उसके पीछे के पैर पर खड़ा होके वो हाथी की पूंछ ऐसे घुमाने लगा। आपको पता है कि हाथी इतना वेट होने के कारण उसके पीछे के पैर हिला नहीं सकता है, वो लात नहीं मार सकता है और इसलिए जैसे उसकी पूंछ यसाजी कंक घुमा रहा था, वैसे वो हाथी गोल गोल घूम रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो यसाजी कंक को गिराए, लेकिन यसाजी कंक पूरे ताकत से उस पैर पर खड़ा था और पूंछ घुमा रहा था। 1.5 से 2 घंटे वो हाथी घूमते रहा और घूमते घूमते वो थक गया, थक के नीचे बैठ गया और जैसे ही वो बैठा, उसने अपनी सूंड ऊपर की। जैसे जब भी हाथी थक जाता है और बैठता है, तब वो उसकी सूंड ऊपर करता है और जैसे ही उसने अपनी सूंड ऊपर की तो यसाजी कंक सामने से भागते आया, उसने उसकी तलवार निकाली और हाथी की वो सूंड उसने काट डाली। हाथी वैसे ही बहुत थक गया था और उसके सूंड से खून बहने लगा और तड़पते तड़पते वो हाथी मर गया। हाथी मरने के बाद सब लोगों ने जल्लोष किया, सब भागते आए और वो कुतुब शाह देखते ही रह गया। फिर कुतुब शाह ने
येसाजी कंक को आगे बुलाया और उसे 5,000 होन उसे नजराना दिया, गिफ्ट दिया। और शिवाजी महाराज को कहा कि महाराज क्या आप इसे मुझे दे सकते हो, मैं इसके बदले में आपको बहुत संपत्ति दूंगा। तब शिवाजी महाराज सिर्फ मुस्कुराए और उन्होंने येसाजी को कहा कि क्या मेरा ये हार आप देख सकते हो, उसमें कई मोती है, मणि है और उसमें एक हीरा है। तो उस प्रकार ये येसाजी कंक मेरा हीरा है और अगर मैंने इस कंठहार से ये हीरा निकाला तो इसकी शोभा खत्म होगी, इस हार को कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। उसी प्रकार अगर मैं येसाजी को आपको दूं तो मेरे जो सरदार है उसमें से एक बहुत बड़ा हीरा मैं आपको दूंगा, तो इसलिए मैं ये कदापि नहीं कर सकता। और येसाजी कंक ने भी तब कुतुब शाह को कहा कि मुझे आपने ये जो भी गिफ्ट दिया है मैं ये नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा राजा मुझे जो भी देगा वो मेरे लिए बहुत है और इसलिए मैं आपका ये गिफ्ट नहीं ले सकता हूँ। दोस्तों, ये येसाजी कंक जो थे ये शिवाजी महाराज के सेनापति थे और उनका घर रायगढ़ से सिर्फ 20 किलोमीटर पर था, लेकिन 30 साल में येसाजी कंक ने, सेनापति ने, सिर्फ 20 दिन छुट्टी ली थी। ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार शिवाजी महाराज के पास कई बड़े बड़े सरदार थे, मित्र थे और इनके कारण शिवाजी महाराज का ये स्वराज्य इतना बड़ा था और शिवाजी महाराज इन मित्रों के कारण और उनके अनुशासन के कारण, उनकी जो प्लानिंग था, मैनेजमेंट था, उसके कारण एक बड़े राजा थे। तो ऐसे अलग अलग शिवाजी महाराज के दोस्त मित्र थे, उनके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।